तो हमारे पास एक पॉइंट है जो XY प्लेन में मूव कर रहा है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं टाइम t पर ये ऐसे दे रखे हैं, x इक्वल्स टू AT और y इक्वल्स टू AT इन ब्रैकेट 1 माइनस BT। और अगला कंडीशन है कि A और B जो है वो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं और t टाइम है एज यूजुअल। हमको निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y एज ए फंक्शन ऑफ x और फिर इसको प्लॉट भी करना है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को पहले करेंगे, है ना, और फिर उसके बाद में दूसरे पार्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ है हमारे पास x इक्वल्स टू AT। चलिए बहुत अच्छी बात, y इक्वल्स टू AT इन ब्रैकेट 1 माइनस BT। और अगर हमको y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है तो इन दोनों के मदद से t को एलिमिनेट करना होगा। तो t को एलिमिनेट करने के लिए हमने अभी यहाँ से लिखा t इक्वल्स टू x अपॉन a और इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिया। तो ये हो गया y इक्वल्स टू, ये AT तो पहले से ही x है, यहाँ लिख दो 1 माइनस t के जगह पर x बाई a करोगे तो b x बाई a, ये तुम्हारा फंक्शन हो गया। अब इसको प्लॉट करने की बारी आ गई। तो देखो अगर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो x में क्वाड्रेटिक है। तो x में अगर ये क्वाड्रेटिक हो गया तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, प्लॉट करने के लिए जो हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है फंडामेंटल, उसको यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, याद होगा आपको कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका रूट निकालते हैं। तो इसको मैंने 0 पुट अप कर दिया। देखिए ये x 1 माइनस बी एक्स बाई ए और यहाँ से हमारा x इक्वल्स टू, एक तो 0 आया और दूसरा आ गया a बाई बी, है ना। ये दो रूट्स हो गए इसके। अब बताइए, याद होगा आपको कि अगर मैं सपोज करो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको मैं y से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको से प्लॉट करता था, ठीक है, तो और x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, जिसमें से ये आपका रूट हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। रूट मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे बनता था हमारे पास। तो देखिए क्या इसी टाइप का ये भी है, ये बिल्कुल है। कैसे है भाई ये ऐसे, जरा नोट करो कि इसको ऐसे लिखो y इक्वल्स टू, ओपन करो ब्रैकेट को, तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब क्या लग रहा है, देखिए ये पूरा का पूरा एक नेगेटिव नंबर हो गया, नेगेटिव रियल नंबर। तो ग्राफ मेरा ऐसे ही बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं हम ग्राफ ऐसे। इधर हमने प्लॉट कर दिया y, इधर प्लॉट कर दिया हमने x। पहला रूट क्या है, 0। तो चलो भाई हमने 0 मार्क कर दिया इसमें, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ देखिए हमने 0 मार्क कर दिया, x इक्वल्स टू 0। दूसरा रूट है a बाई बी, तो देखो a बाई बी हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। और चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो जैसा अभी हमने देखा कि एक पैराबोलिक पाथ बनेगा, कुछ इस टाइप का बन गया। लेकिन भाई x की वैल्यू a बाई बी से ज़्यादा भी हो सकता है। जब a की वैल्यू a बाई बी से ज़्यादा होगा तो ये सब नेगेटिव होता चला जाएगा। कहने का मतलब कि ये ग्राफ जो है थोड़ा और नीचे की तरफ आप कुछ ऐसे ड्रॉ करके छोड़ देंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा इस फंक्शन का प्लॉट, सिंपल सा। अब हम सॉल्व करेंगे इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है भाई, दूसरा पार्ट कहता है कि हमको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन w ऑफ द पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। नोट करो कि इस बुक में, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, कि जब वेलोसिटी केवल कहे तो आपको स्पीड मान के चलना है। तो बेसिकली आपको स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम
है ना, निकालना है। और दूसरी बात, यहाँ भी एक्सेलरेशन w कहा है, मतलब कि जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है आपको। अगर वेलोसिटी प्रॉपर जो हम लोग समझते हैं वो कहा होता तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर बोलता, और यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रॉपर एक्सेलरेशन जो हम लोग समझते हैं वो हमको निकालने के लिए कहा होता तो एक्सेलरेशन वेक्टर यहाँ पे लिखा होता है ना। तो इस चीज़ को हम बार बार आपको रिमाइंड करा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छा, वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे तो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, और वेलोसिटी निकालने के लिए हमको चाहिए पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। और पोजीशन वेक्टर के लिए तो देखो बहुत बढ़िया होता है, हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमारा एक्स वाई प्लेन में ही बॉडी मूव कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर के लिए मेरे पास फार्मूला हो गया r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। रख दीजिए आप इसकी वैल्यू, ए टी हो गया, ये दे रखा है आपका, और ये ए टी इन ब्रैकेट 1 माइनस बी टी, और ये जे कैप, ये आर कैप है ना, मतलब आर वेक्टर ऐसे निकल गया मेरे पास। अब क्या करना है, अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो चलो भाई हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ऐसे जैसे ही हमने डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर जो है निकल जाएगा। कितना आएगा, यहाँ देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ए तो कांस्टेंट है, तुम्हारा ए आई कैप आ जाएगा। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा ए माइनस 2ab और ये जे कैप के रूप में। बहुत आसान है, लेकिन हमें तो बेटा निकालना है स्पीड, और स्पीड हम लोग जानते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। कितना आसान हो गया, देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2ab, है ना, ए माइनस 2ab टी का स्क्वायर, इस सब का अंडर रूट। तो ये सिंपल हमारा स्पीड का टाइम के रूप में फंक्शन है ना, का ये फॉर्मेट आ गया। अच्छा, अब देखो क्या निकालना है, अब निकालना है आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो भैया एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ निकालो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो हो गया वो फिर से आपको वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करना है। अब अगर इसकी बात यहाँ पर करोगे डिफ्रेंशिएशन तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए कांस्टेंट है, आई कैप एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, तो इसको भी ये जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2b जे कैप, और इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू 2a है, सॉरी 2a भी है, तो ये हो जाएगा 2ab। तो बड़ा आसानी से देखिए ये चीज़ हमारा निकल गया, दोनों चीज़ निकल गए। ये w कैसा आ गया, w कांस्टेंट आ गया, ये टाइम का फंक्शन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है टाइम से। अगला कहता है द मोमेंट t एट विच द वेलोसिटी वेक्टर, हाँ अब आ गया वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म्स एन एंगल π/4 विद द एक्सेलरेशन वेक्टर। अरे भाई, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा फार्मूला है। क्या, ये था cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइडेड a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। देखिए कितना आसान है, यहाँ पर a है आपका वेलोसिटी और b है आपका एक्सेलरेशन, आपने डॉट कराया है ना, तो अब देखिए कितना आसान है आपका। w और v से आपको क्या कराना है, हाँ v कितना हो गया, हाँ v इतना है देखो, और w तुम्हारा ये वाला था, तो ये बहुत आसान है। देखिए ये वाला और ये, इसका डॉट कराना है। जब तुम डॉट कराओगे तो इसका तो जीरो हो गया, ये जे कैप, तो कहने का मतलब है कि -2ab इंटू ए माइनस 2ab टी निकल गया, डिवाइडेड अपॉन, इसका तो अभी निकाला है आपने 2ab ही होता है, और इसका निकाला था आपने
ए स्क्वायर प्लस, है ना, ए माइनस 2ab का स्क्वायर। अच्छा ये कट गया। अब आपके क्वेश्चन में कहता है कि दोनों के बीच का एंगल है 45 डिग्री। अरे तो भाई 45 डिग्री वैल्यू रख दो यहाँ पर, इसकी वैल्यू रखो तो cos 45, राइट। और ये किस मोमेंट पे हो रहा है, कैपिटल टी पर। तो नोट करो, माइनस को मैंने अंदर कर दिया तो ये हो गया 2ab कैपिटल टी माइनस ए, ऊपर नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2ab कैपिटल टी का स्क्वायर। और यहाँ इसकी वैल्यू 1/√2 होता है, हम सभी लोग जानते हैं। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करो, सॉल्व करके टी निकाल लो। अगर बाय द वे क्वाड्रेटिक बनता है तो जब टी निकालोगे आप तो नेगेटिव वाला वैल्यू छोड़ दोगे, बस सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा।